तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मराठी व्याकरण, जिस पर टॉपिक था हमारा काळ। तो दोस्तों हमने काळ पर भूतकाल का डेफिनेशन और उसके चारों टाइप्स जान चुके थे। तो इस वाले वीडियो में हम भविष्य काल के डेफिनेशन, व्याख्या, परिभाषा और इसके चारों टाइप्स इस वाले वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशंस एजुकेशन से रिलेटेड मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल यानी जो काम आने वाले समय में होगा या फिर हम करेंगे उसे हम कहते हैं भविष्य काळ। तो मराठी में इसकी परिभाषा कैसे है? क्रियापदाचे रूपावरून जेव्हा एखादी क्रिया ही पुढे घडणार, मतलब जब भी क्रिया आने वाले समय में, पुढे मतलब आने वाला समय या फिर आगे, घटेगा यानी कि होगा, याची जाणीव होतो, इसकी हमें जानकारी मिल जाती है, उस काल को हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, मी सिनेमाला जाईल, मी सिनेमाला जाईल, मैं सिनेमा में जाऊंगा। जाईल मतलब जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मी शिक्षक बनेल, मैं शिक्षक बनूंगा। बनेल, ल, जब भी सेंटेंस के लास्ट में जाइल, खाइल, घेनार, येनार, ये सब अगर सेंटेंसेस आ गए, वाक्य शब्द आ गए, तो वो होगा भविष्य काल। ये दोस्तों आपको बात ध्यान रखने वाली बात है। अब तीसरा है, मी तुझ्याकडे येईन, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। येईन, येईन मतलब आऊँगा, आऊँगा, ओके। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसके आगे है भविष्य काल के प्रकार। भविष्य काल के 4 प्रकार होते हैं। जैसे हमने भूतकाल और वर्तमान काल में 4 प्रकार पढ़े थे, तो इसी में भी वैसे ही 4 प्रकार हैं। यहाँ पे पहला है साधा भविष्य काल, जिसे हम साधारण भविष्य काल के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा है अपूर्ण भविष्य काल किंवा चालू भविष्य काल। या तो आप चालू भविष्य काल कहिए या तो अपूर्ण भविष्य काल। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पूर्ण भविष्य काल, जिसे हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहते हैं। फोर्थ है चालू पूर्ण या फिर रीति भविष्य काल, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहते हैं, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं साधा भविष्य काल के बारे में, इसकी व्याख्या क्या होती है। जेव्हा एखादी क्रिया पुढे घडणार यानी होने वाला है, होगा, आने वाले समय में होगा, असा बोध होतो, असा वेळी साधा भविष्य काळ असतो। ठीक है, जो काम या फिर जो घटना आने वाले समय में होगा, ऐसा बोध होता है, तो उसे हम साधा भविष्य काळ कहते हैं। जैसे कि उद्या पाऊस पडेल, कल पानी बरसेगा, कल पानी बरसेगा, तो ये क्या है? भविष्य काल है। पड़ेल, पड़ेल, ल, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पड़ेल, जब भी ल आया, ल या फिर ला, तो वो हो जाएगा भविष्य काल। अगर यहाँ पर पड़ेल, घड़ेल, करनार, घड़नार, ये सब अगर शब्द आ गए, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है उद्या परीक्षा संपेल। ठीक है, उद्या, उद्या मतलब होता है कल, उद्या मतलब होता है कल। इसको दोस्तों, ये जो शब्द है आपके पास नोट होने चाहिए, ताकि आप इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं और इसे अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड है मी सिनेमा ला जाइल। ठीक है, अब मैं सिनेमा जाऊँगा। मी सिनेमाला, सिनेमाला मतलब सिनेमा में जाऊँगा।
जो कि ये था भविष्य काल। अब दोस्तों देखते हैं अपूर्ण यानी चालू भविष्य काल, जिसे हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है, यानी परिभाषा या फिर डेफिनेशन कह सकते हैं। जेव्हा एखादी क्रिया ही भविष्य काळमध्ये चालू असेल, जब भी कोई क्रिया भविष्य काल में हो रही होगी। दोस्तों इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जब भी कोई क्रिया भविष्य में हो रही होगी तो उसे हम कहते हैं चालू या फिर अपूर्ण भविष्य काळ। जैसे मी आंबा खात असेल, मैं आम खा रहा होऊंगा, मैं आम खा रहा होऊंगा। ठीक है, यहाँ पे असेल, असेल मतलब होऊंगा, होऊंगा। दोस्तों इसे नोट करते चलिए ताकि आपको रिमेंबर हो सके या फिर याद रह सके कि आपने इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मी गावाला जात असेल, मैं गांव जा रहा होऊंगा। मैंने किसी से कहा कि मैं कल गांव जा रहा होऊंगा, यानी गावाला, गावाला मतलब गांव में जा रहा होऊंगा। अब तीसरा है पूर्वी अभ्यास करत असेल, पूर्वी अभ्यास कर रही होगी, पूर्वी अभ्यास कर रही होगी। करत असेल मतलब कर रही होगी। इन दोस्तों ये जो सेंटेंसेस है वहाँ पर आप गौर कीजिएगा। जात असेल, खात असेल, करत असेल यानी कर रही होगी। अब यहाँ पे चौथा है मी तुझ्याकडे येत असेल, मैं तुम्हारे पास आ रहा होऊंगा। तुझ्याकडे, कडे मतलब होता है पास, कडे मतलब होता है पास। मी तुझ्याकडे येत असेल, मैं तुम्हारे पास आ रहा होऊंगा। अब पांचवा है ती पेपर लिहित असेल, वो पेपर लिख रही होगी। पेपर लिख चुकी नहीं, लिखा है नहीं, पेपर लिख रही होगी, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। लिहित असेल, लिख रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं तीसरा, जिसे हम पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं या फिर परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी व्याख्या है जेव्हा एखादी क्रिया ही भविष्य काळातील असून ती पूर्ण झाल्याची जाणीव झालेली असते तेव्हा त्याला पूर्ण भविष्यकाल असे म्हणतात। ठीक है, जो काम भविष्य काल में पूर्णतः यानी कि पक्का हो जाएगा वो काम, उसे हम कहते हैं भविष्य, पूर्ण भविष्य काळ। ठीक है, जैसे कि मी आंबा खाल्ला असेल, मैं आम खा चुका होऊंगा। यहाँ पे चुका होऊंगा जैसे हमने हिंदी में लगाते थे ना, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे चुका होगा, खाल्ला असेल। ठीक है, नेक्स्ट मी गावाला गेला असेल, मैं गांव गया होऊंगा या फिर जा चुका होऊंगा। नेक्स्ट मी जेवण खाल्ला असेल, मैं भोजन कर चुका होऊंगा। खाल्ला असेल, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, खाल्ला असेल, गेला असेल, चुका होऊंगा। जैसे हम लगाते हैं ना हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, तो यहाँ पे होगा खाल्ला असेल। नेक्स्ट शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवला असेल, शिक्षक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। शिकवला असेल या फिर सिखा चुका होगा। शिकवला असेल, विद्यार्थ्यांना शिकवला असेल, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा चुके होंगे। चोराला पुलिस पकड़ला असेल, चोर को पुलिस पकड़ चुका होगा या फिर चोर को पुलिस पकड़ चुकी होगी। दोस्तों इसे याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि यहाँ पर खाल्ला असेल, लास्ट के जो आप, अगर आप शब्द समझ गए तो आप इजीली मराठी को भी समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शिकवला असेल, पढ़ला असेल, असेल असेल आगे मतलब वो कर चुका होगा, चुका होगा, चुका। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला, जिसे हम कहते हैं रीति या फिर पूर्ण चालू भविष्यकाळ। इसकी व्याख्या क्या होती है? जेव्हा एखादी क्रिया ही भविष्यात नेहमी घडणारी असेल तर त्याला रीति या फिर चालू पूर्ण भविष्यकाल असे म्हणतात। ठीक है, जो भी क्रिया हमेशा हमेशा भविष्य काल में हो रही होगी उसे हम कहते हैं रीति या फिर पूर्ण चालू भविष्य काल। जैसे
मी रोज व्यायाम करत जाईल, मैं रोज व्यायाम कर रहा होऊंगा, मैं रोज व्यायाम करूंगा। रोज, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इसे पहचानने का आसान तरीका यही है, रोज। जब भी सेंटेंस में रोज आ गया तो उसे हम पहचान जाएंगे, ये पूर्ण चालू भविष्यकाल है। नेक्स्ट, पूर्वी रोज अभ्यास करत जाईल, पूर्वी रोज अभ्यास करती रहेगी, करती रहेगी, रोज अभ्यास करती रहेगी, रोज करती रहेगी। नेक्स्ट, सुनील नियमित शाळेत जाईल, सुनील रोज, नियमित मतलब होता है रोज, नियमित मतलब रोज, शाळेत जाईल यानी सुमित या फिर सुनील रोज स्कूल जाएगा। नियमित मतलब होता है रोज, शाळेत मतलब होता है विद्यालय, जाइल मतलब जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोज और जाइल पर जो अंडरलाइन है वो ये दर्शाता है कि ये रीति यानी पूर्ण चालू भविष्यकाल है। इससे आप पहचान सकते हैं जब भी सेंटेंस में रोज या फिर जाइल ये शब्द अगर आ गए तो वो भविष्यकाल होंगे। अगर वो सेंटेंस में रोज, नियमित, सतत, नेहमी ये शब्द आ गए तो वो रीति पूर्ण होंगे। या फिर कोई भी सेंटेंस होता है रीति भविष्यकाल, रीति वर्तमान काल हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है टेलीग्राम का आपको कमेंट के नीचे दे दूंगा, जहां पर आप हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 10th से 12th तक कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं प्रशांत, तब तक के लिए धन्यवाद।